20th में फिगर दिए, दो कॉर्ड दिए ए बी और ये सी डी और ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी की वैल्यू 9 है, 9 सेंटीमीटर। ए पी है 7.5 और ये है 5। सी पी की वैल्यू 5 है और इसमें निकालना है हमें। फर्स्ट पार्ट में पी ए बी और पी सी डी को सिमिलर दिखाना है। ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी, पी ए बी और पी सी डी को सिमिलर दिखाना है। तो ये वाला एंगल ये हो गया पी ए बी, ये वाला ट्राइंगल, पी सी डी ये वाला ट्राइंगल। तो ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। दोनों ए सी आर्क से बन रहे हैं या ए सी कॉर्ड से बन रहे हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, सेम सेगमेंट। ऐसे अगर हम बी डी अगर हम ज्वाइन कर सकते हैं इसे, तो यहाँ से ये मिल रहा है ए और इसी से मिल रहा है सी। एंगल ए इक्वल्स टू, ये भी सेम सेगमेंट, तो ट्राइंगल पी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी डी। सेकेंड पार्ट में सी डी की लेंथ निकालनी है, सी डी की। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। ये होगा ए बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी। ये हो गया 9, डी सी की वैल्यू मालूम करनी है 7.5 अपॉन 5। ये पॉइंट कैंसिल, 25 3 जा 25 2 जा 3 3 जा 9, तो डी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया का रेशियो निकालना है पी ए बी और पी सी डी। तो जब ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, ये अगर 9 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, 81 अपॉन 36। कैंसिल कर लेंगे इसे 9 से, 9 9 जा 9 4 जा, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा 9:4 पी क्यू। तो इस फिगर में गिवन है QPX is bisector of YXZ. QPX is bisector of YXZ. QPX is bisector of angle, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसे A मान लेंगे, इसे B, A और B इक्वल हो जाएंगे। इसमें प्रूफ करना है XY रेशियो, XY रेशियो XQ इक्वल्स टू XP रेशियो XZ। XY रेशियो XQ और XP रेशियो XZ। तो ये ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे एक XYQ प्रूफ में। इन ट्राइंगल XYQ और एक PXZ, इसमें एक एंगल A एंगल B के इक्वल है, गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A इक्वल्स टू B, PX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल X। ये गिवन था, बाइसेक्ट कर रहे, दोनों इक्वल हैं। अब इसमें ये जो कॉर्ड है XY, अगर इससे देखें सर्कल में ये एंगल मिल रहा है सरकमफ्रेंस में, और इससे ये भी मिल रहा है सरकमफ्रेंस में, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Z। इसका रीजन सेम सेगमेंट। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। तो पहले एंगल ए एंगल बी के इक्वल था। एंगल ए के सामने साइड है YQ और बी के सामने है PZ। फिर ये एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने है XY
और इसके सामने पी एक्स या एक्स पी। तो बड़े ट्राइंगल में वाई क्यू यूज हो गई और एक्स वाई यूज होगी, बची कौन सी, एक्स क्यू। छोटे ट्राइंगल में पी जेड यूज हो गई, एक्स पी यूज हो गई, एक्स पी यूज हो गई और पी जेड यूज होगी, बची कौन सी, एक्स जेड, एक्स जेड। तो ये दोनों को इक्वल लेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई रेशियो एक्स पी इक्वल्स टू एक्स क्यू रेशियो एक्स जेड। तो 21 के बी में ये फिगर गिवन है और उसमें प्रूव करना है एंगल पी ए डी इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट में एंगल पी ए डी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू सी डी। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है पी ए डी एंगल, एंगल पी ए डी ये पूरा एंगल है, एंगल पी ए डी ये पी सी बी के इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। फिलहाल इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं हम ए और इस एंगल को मान लेते हैं बी। तो एंगल ए और बी इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट से कॉर्ड बी डी से बन रहे, ए इक्वल्स टू बी, ये हो गया सेम सेगमेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एंगल ए और पी ए डी इनको ऐड करके 180 आएगा, ए प्लस, ये भी स्ट्रेट लाइन है, एंगल बी और पी सी बी इनको ऐड करके 180 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 180, तो दोनों को इक्वल लिख देंगे। एंगल ए बी के इक्वल है, यहाँ बी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी ए डी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं पी ए डी और एक पी सी बी, इन ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल पी सी बी। इसमें एंगल तो इक्वल दिखाई चुके हैं, एंगल पी ए डी इक्वल्स टू एंगल पी सी बी, ये प्रूफ कर दिया, और एंगल पी कॉमन हो गया दोनों में, तो ट्राइंगल पी ए डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी बी। ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स के रेशियो इक्वल, तो पी ए डी एंगल के सामने साइड है पी डी, और पी सी बी एंगल के सामने साइड, ये पी सी बी एंगल के सामने पी बी। फिर ये एंगल कॉमन था दोनों में, तो पी ए डी ट्राइंगल में इसके सामने साइड है ए डी, और पी सी बी ट्राइंगल में इसके सामने साइड है बी सी। तो पी डी और ए डी यूज हो गई, पी डी और ए डी यूज हो गई, बची कौन सी, पी ए, ये आएगी पी ए। और दूसरे ट्राइंगल में पी बी और बी सी यूज हो गई, पी बी और बी सी यूज होगी, बची कौन सी, पी सी। अगर इन दोनों को इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी।